मैं शुरू करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। उसका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि इस आज के ये दिन मैं महत्वपूर्णता पे बात बताऊं और इससे जुड़े हुए वो हिस्से जो बहुत आवश्यक हैं, जिसके लिए रोका जाता है, दुष्ट समझने नहीं देता। तो जब कोई महत्वपूर्ण बात आप बातचीत में करते हैं, अपने दोस्त भाइयों में, रिश्तेदारों में, परिवार में, तो सिर्फ बात करते हैं वो महत्वपूर्ण बात। पर एक दूसरी बात है कि अगर वो इतनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इतनी जुड़ जाती है, तो उसकी जो व्याख्या करते हैं आप, उसमें भावनात्मक विस्फोटक स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं कि उसका प्रभाव पड़े कि वो मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है। और उसके हर बिंदु पर आपका जो एक दबाव होता है, बल होता है कि मैं जो इसे बता रहा हूं उसको मैं अच्छे से समझा पाऊं। पर एक तीसरी स्थिति होती है, यहां मैं महत्वपूर्णता पे बात बता रहा हूं और ये महत्वपूर्णता आवाज पर जा रही है। यहां शब्दों की बात हो रही है, आवाज पर जा रही है। एक ऐसी स्थिति होती है, तीसरी वाली, जिसमें शब्द नहीं होते पर अभिव्यक्ति प्रकट करती है हमारी पूरी मन स्थिति को, और उससे कहीं ज्यादा मन की स्थिति से अलग। मन की स्थिति से अलग जब मैं बोल रहा हूं तो वहां से हट जाने वाली कोई भी विचार या ऐसी कोई भी स्थिति उस समय नहीं होती। ये वो महत्वपूर्णता होती है जिसमें एक मनुष्य चित्कार करने लगता है, रोने लगता है, कलपने लगता है, क्योंकि वो झिंझुड़ जाता है, उसको झंझोड़ दिया जाता है। कुछ उसके जीवन में होता है महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, वो झंझोड़ दिया जाता है, पूरा वो हिल जाता है। जहां मन के शब्दों का कोई लेना देना नहीं होता, वहां चित्कार, आंसू बहाना, लार बह रही है। पवित्र शास्त्र में इस बात का बहुत साफ साफ उल्लेख है। इस बात को आप अच्छे से जान और समझ सकते हैं। यहां मैं जो बता रहा हूं, व्यक्तिगत अपनी सिचुएशन क्या है, मैं किस परिस्थिति का शिकार हूं, आप स्वयं अपने जीवन में उसको देख सकते हैं। ये जो आवाज, वहां आवाज है, क्रंदन है, वहां मांगना नहीं है, वहां हाय हाय है। ये कब, किसके लिए आपके जीवन में हुआ? तो निश्चित अलग अलग तरह के रोने भी हैं। पश्चाताप का रोना एकदम अलग है, अपने लोगों से बिछुड़ना या खोना एकदम अलग है। यहां मैं उस आवाज की बात बता रहा हूं, और आवाज की बात बताने के पहले मैं ये बता दूं कि इस बात को और अच्छे से आप समझ सकें। ये जो समय चल रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग में रखा हुआ है, 25 इलूल से शुरू हुआ, जिस समय परमेश्वर ने, मैं उसको शॉर्ट कर देता हूं,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा उस समय, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। और उस दिन से समय निश्चित हुआ, क्योंकि बोला गया, वचन बोला गया, अस्तित्व में आया। दूसरी चीज़, ये पदार्थ वगैरह सब प्रकट हुए, और अंधेरा और उजाला, ये 5 चीज़ें प्रकट हुई ना। और उसके बाद ये सारी चीज़ें सिलसिलेवार जोड़े के बना के रखी गई। आज दूसरा दिन है। सृष्टि रचना के समय में हैं आज हम, एक्यूरेट उसी समय में। पिछले ये आगे मिलेगा जी, चीज़ें मिलेंगी। हम उस स्थिति में उसके साथ हैं क्या? क्योंकि वादे के मुताबिक तो हमने मान लिया है कि हम आदि से हैं, पर उसका स्वाद ले रहे हैं क्या? कि सिर्फ बाइबल में जो बनाया जा रहा है, तो उन चीज़ों को बनते हुए देखने की इच्छा क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्या बात है? तो ये हिस्सा जो मैंने रोने और चीखने का, वो झिंझुड़ी हुई अवस्था में, हिला दी गई अवस्था में, कि आपका पूरा अस्तित्व हिल चुका है, और उस समय आपका ये पूरा जो रिएक्शन दिख रहा है, और उसके एक्शन भी दिख रहे हैं, तो जी संसार में दिख रहे हैं ना। निश्चित आपका कोई बहुत बड़ा झटका लगा है, तो कहने का मतलब कुछ अति महत्वपूर्ण नुकसान हो गया है। महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण नुकसान हो गया। अब इस हिस्से के साथ चलते हैं हम। मैं आवाज़ के बारे में बता रहा था। एक बार मैंने नरसिंगा के बारे में बोला है, शुभ संदेश टीवी चैनल में है, वो आपको मिलेगा। ये बात समझ जाएंगे ना आगे, जैसे जैसे हमें पवित्र आत्मा ले जा रहे हैं, इससे समझना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चीख चिल्ला के रोना ज़बरदस्ती की। एक समय जब कुछ ऐसा घटना हो जाती थी, तो वो रुदाली करने वाले, रुदाली नाम सुना होगा, रोने वालों को बुलाया जाता था, रो, है ना। उनकी आदत ही रहती थी वो। नहीं नहीं नहीं, यीशु ने कहे थे, प्रभु यीशु ने जिस समय क्रूस के पहले स्त्रियों को, मेरे लिए मत रो। जब हरे पेड़ के साथ ऐसा किया जाता है, तो उनका देखो, जो तुम्हारे बच्चे हैं, क्या क्या होगा। प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, वचन वाणी निकल रही है, आवाज़ निकल रही है। हम उसको शब्द से समझ रहे हैं तो बुद्धि के कारण है, पर उसके अंदर छिपा हुआ वो सारा, जिसके कारण बलिदान हुआ, उसको समझना क्या है। तो आपको ये एहसास हुआ क्या कोड़े खाने का, कि मेरा प्रभु कोड़े खा रहा है, उस पर थूका जा रहा है, उसे लात मारी जा रही है, नंगा किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, गाली बका जा, जो बन पड़ रहा है, लज्जित किया जा रहा है तुझ। ये अवस्था में आए क्या? इससे आपको झटका लगा क्या? ये आपको व्यक्तिगत देखना है। ये वो वास्तविक स्थिति है यीशु के साथ, या यीशु के पीछे पीछे, हमारे प्रभु के पीछे पीछे। उसकी जो 7 वाणियों के गहरे भेद आवाज़ में हैं। जैसे ये जो अभी तीसरी का महीना शुरू होगा, और जो समय परमेश्वर ने निश्चित करा है, वो समय पर जब नरसिंगा फूका जाएगा, अभी तो बहुत करीब है। डिकोड के हिसाब से तो देखा जाए, जो बाइबल के जो हिब्रू का अभी डिकोडिंग हुई है, उसमें तीसरी तुरही का फूके जाने का, वो नागदौना वाला गिरने का, वो नदियों पर और क्या क्या ये लिखा है ना।
वो होना है। हम अब आने की उसकी बाट जो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसकी आने की, तो तैयारी का क्या है हमारा तरीका? उसके साथ अगर हम हैं, अगर हमने उसकी वैल्यू समझी है, सचमुच में वो मेरा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मेरा पालनहार, तारनहार, सृजनहार है, सचमुच में वो मेरे जीवन का जल, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति है, तो मेरे प्रभु के साथ जो घटना घटी, वो घटनाक्रम कलवरी का और क्रूस का, उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा? ये आपको झटका दिया कभी? और दिया तो बहुत खूबसूरत बात है, और अगर इस पर ध्यान नहीं गया तो अब बिल्कुल इस पर करना है। उसके लिए जो मुझे जीवन दे दिया, वो अति महत्वपूर्ण, उसके लिए आप भावनात्मक शब्द का उपयोग करेंगे, उसको प्रभावी बनाने के लिए अपने शारीरिक मानसिक बल का उपयोग करेंगे, या सचमुच वो जो देख रहा है, मेरे हृदय को पहचान रहा है कि मेरे प्रभु के साथ जो किया गया, तो वो कठोरता का भी एहसास हो जाएगा। और एक चीज बता दूं, जो मैंने बताया था कि नरसिंगा के अंदर का मरा महुआ मांस जब तक नहीं निकालेंगे, उसको खरोच खरोच के, तब तक उसमें से आवाज नहीं निकलेगी। और वो आवाज पहचानी जाती है कि ये नरसिंगे की आवाज। बांसुरी में एक बांस में छेद कर दो, पहचानी जाती है कि ये बांसुरी की आवाज। मैं उसके स्वरों की बात पर नहीं जा रहा, आवाज आवाज। अगर मरापन निकल गया है तो वो आवाज निकलेगी। ये स्वर और शब्द से कहीं ज़्यादा है, वो अभिव्यक्त जो करेगी आत्मा करेगी, और वो सच्चाई से होगा। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हन्ना का। जिस समय वो कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तो एली वहाँ महायाजक था, वो बोले सुबह सुबह पी के आ गई क्या? उसने क्या जवाब दिया था? क्योंकि उसका बोलना, उसकी आवाज़, उसको शब्द नहीं समझ में आ रहे थे, उसको आवाज़ समझ में आ रही थी, और वो अपनी परेशानियां बता रही थी, क्योंकि वो भी बांझ थी। बांझ का दुख, उसका कष्ट, उसको ताने दिया जाना, वो जानती है। एक स्त्री अच्छे से पहचानती है इस बात को। उस हिस्से को हमारे पवित्र शास्त्र में सारा और हाजरा का पूरा दृश्य अब आपको सामने समझ में आ गया होगा। तो वो स्थिति, और आवाज वो सुनेगा, आवाज, शब्द क्या है? मेरे व्यक्तिगत बड़े लुभावने हो सकते हैं, बड़े उसको जमा जमा के प्रभावशाली बनाने के लिए, मैंने बताया ना, महत्वपूर्ण बनाने के लिए, प्रभावशाली विस्फोटक बनाना। पर यहां वो नहीं है कि इस विस्फोटक बना रहे हैं। यहां तो आवाज है, वचन है, वचन ही तो आवाज है। वो जब बोला जाता है, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं,
आवाज आवाज। तो ये इसकी समझ निश्चित जब हम पश्चाताप भी करते हैं और दुख और पीड़ा से दबे हुए होते हैं, आत्मा कराता है, मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी कोशिशों से नहीं कर सकता। जब तक वो सच्चाई से अपने आप को पापी ना स्वीकार कर ले, वो पश्चाताप कर ही नहीं सकता। जब तक वो मरा हिस्सा जीवन में है, आवाज बन ही नहीं सकता। वो शब्द बोल सकता है, वो बहुत सा सुसमाचार सुना सकता है। यीशु के नाम में वो काम करेगा। यीशु का नाम आवाज है, जो योद सिन वाव आइन में बोलता हूँ, उसका पूरा का पूरा बोला ही गया ना, और वो पूरा हुआ ना। इसीलिए तो एक विशेष बात बार बार आती है, तू कह दे। तो आज के ये महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण बात, जो अति महत्वपूर्ण है, वहां से क्रूस के सफर से शुरू होती है, और वो हमारी पहचान कराती है कि मसीह में हम क्या हैं। और एक सच्चा दावा करने वाले तब बन सकते हैं जब उसके साथ छोटी छोटी बातों में इच्छा रखेंगे, तो प्रकट करने वाला सब बातों को प्रकट करेगा। उसी ने कभी नहीं बोला। ये समय, ये 6 दिन बहुत आराम से पूरी प्रकृति के साथ आप रह सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप एक शब्द पर ध्यान दे दें, जो परमेश्वर यहोवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर ने कहा अच्छा है, ये अच्छा है ऐसे ही निकला नहीं, पूरा वातावरण देखा गया, सारी चीजें अलग की गई, अलग की गई। ये ध्यान रखिएगा, यहां अलग करने की बात कर रहा हूं मैं। उन बातों से अलग हो जाना जिससे जुड़े हुए हो, इसी का दूसरा रूप है मन फिरा लेना। अलग अलग किया ना, पानी को, जमीन को, ये सारी चीज़ों को अलग अलग किया ना, और अच्छा है। जब अंधेरे को अलग किया उजाले से, तो प्रभु को अच्छा लगा, बोले अच्छा है। नहीं तो उसके पहले तो सब उसके प्रकाश में थे। चौथे दिन सूरज चांद तारों की सृष्टि हुई ना। पहले दिन कहा गया ना उजाला हो, और हो गया, और उसका जो जोड़ा बना वो। और इसी तरह से दूसरे दिन का 5वां दिन, और तीसरे दिन का 6वां दिन, और जो 7वां दिन है, 6वें दिन का जो है 7वां दिन, अर्थात उसका जोड़ा बनना, यीशु का जोड़ा बनना, जो सबत का प्रभु है उसका जोड़ा बनना। इसलिए तो आखिरी में आदम बनाया गया। आप इसे स्वर्गीय सफर बना सकते हैं आप, पर शर्त यह है कि इन बातों को आप जो आज तक करे हैं और आपके आसपास घटित हुई है, उसकी महत्वपूर्णता को और पवित्र आत्मा के द्वारा
यीशु का नाम मिला हुआ है, कठिन नहीं है, बस सुना नहीं गया, कानों तक पहुंची नहीं। जब ये सारी चीजें होती हैं आपको पता ना चले, इसके लिए दुष्टता मुझे कितना रोकती होगी, आप कल्पना कर सकते हो। कई कई बार हो जाता है, पता चला कई बार माइक ऑन ही नहीं है और 1 घंटे बाद याद आया, अरे क्या मन स्थिति होगी, कल्पना कर सकते हो। तो मैं हार मान जाऊंगा? नहीं, मैं और दुगने उत्साह से, यही तो लगन दी है परमेश्वर ने कि नहीं, दुष्ट को कभी समझने नहीं दूंगा, कि आखिरी तक वो भ्रमित रहे, कि आखिरी शब्द जो ओंठों से निकले, ये इच्छा मैंने परमेश्वर के सामने रखी है, तब तक पूरी चीजों का पता भी ना चले। एक सामान्य मनुष्य बोल रहा हूं, अति सामान्य, कुछ भी नहीं जिसका, पर इस भेद को बता रहा हूं कि आपका जो सारा कुछ है, दुष्ट यहीं तो लड़खड़ाता है। कोई दुष्ट आत्मा नहीं बोल सकती कि मैं, चलो हम अपने घर में चलें। जो लोगों ने उसको अपने अंदर रहने के लिए उसका घर बना लिया है, वो कैसे इसका घर बनेगा, वहाँ से कैसे आवाज़ निकलेगी। ये सारी चीज़ों से छुटकारा के लिए ही तो इन अंतिम समयों में मैं कह रहा था ना कि ये अभी जो डिकोड हुआ है उसमें नागदौना का, तुरही का, नरसिंगे का आवाज़ का बताया था ना मैं, और नागदौने का गिरा जाना, वही गिरेगा, वो कड़वा हो जाएगा सारा कुछ। प्रकाशित वाक्य में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं ना। तीसरी तुरही का समय, ये हम उस समय पे चल रहे हैं और बहुत नज़दीक, और प्रभु का आना भी है। हाँ, तो इस आने के लिए बाट कैसे जो रहे हैं बताइए आप। जब आप उसके साथ अपना क्रूस नहीं उठा सके, उसके साथ उस आत्मा के मार्ग पर, मार्ग है बोलते हैं जी, मैंने मार्ग बताया आपको, आत्मा के ये पूरे जो उसी दिशा में ले जाते हैं, बहुत सारे मार्ग नहीं, सिर्फ एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु, और वो हर बात वहाँ ले जाती है, ये महत्वपूर्णता है। तो अभी जो पिछले समय से समयों के बारे में, समय के भेद और जुबली से लेकर ये सारा कुछ पिछले एपिसोड्स में आपने सुना है। आराधना का सुना है कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आराधना कैसे है, क्या है, आशीर्वाद क्या हैं। और आने वाले समय में ये जो पूरा मैं इसका बताऊंगा, ये पूरी उत्पत्ति का, हो सकता है आप में से बहुतों लोगों ने सुना हो और बहुत लोग नहीं जानते हों। तो हमारा जानने का अधिकार है कि उसके घर की हम सब बातें जानें, और तभी तो हमारी अभिव्यक्तियां जो एहसास से, उसमें कोई शंका नहीं होगी। दुष्ट किसी तरह से ट्विस्ट नहीं कर सकता किसी बात को। हम अपनी पहचान खुद जान सकते हैं, हम क्या हैं, दूसरा कोई थोड़ी बताएगा। आप दूसरे से पूछने मत जाओ, जैसे लोग अपना भविष्य जानने जाते हैं, नहीं मेरे बारे में बताइए कि मुझे क्या दान वरदान मिले। अरे ये क्या है, आप प्रभु यीशु की संतान बन चुके हैं। आप इच्छा रखिए, आपके पूछने के पहले वो किसी पे प्रकट करेगा और आपको बताएगा। हो सकता है आपको बता दे, उसके तरीके अद्भुत हैं, निराले हैं, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है।
तो वो शांति के राजकुमार के बारे में इसको सुनने के बाद वाकई में सच्चाई से उसके साथ उस सफ़र में होइए और उसको जान लिए तो निश्चित वो अवस्था आनी है और आप वो सच्चाई का बपतिस्मा जो है पवित्र आत्मा तो उसमें पाएंगे ही पाएंगे, पर इस अंतिम समय में जो पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक है अर्थात वो सामर्थ को पाएंगे कि ये अंतिम समय में उसकी महिमा स्तुति और बड़ाई के लिए उसके लिए आपको भीड़ की ज़रूरत नहीं होगी, खुद आत्मा करवा देगा, पता भी नहीं चलेगा। बस इस सच्चाई से उसके साथ एक आवाज़ बन जाओ। आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आवाज़। वो आवाज़ जो प्रकट करती है पूरी स्थिति को, कैसे चीख के रोता है एक इंसान, पूरी ताकत लगा देता है। और इसीलिए कहा है कि तू अपनी सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी सारी जितना अस्तित्व में है, मैंने बताया ना अस्तित्व का, तो जो वो अस्तित्व में है वो पूरी तरह नरसिंह की आवाज़ की तरह निकले। कब? जब उसके प्रेम को समझेंगे। वो प्रेम का सफ़र, वो प्रेम का सफ़र है क्रूज़ का सफ़र, परमेश्वर के प्रेम का सफ़र। अद्भुत है ना। गुड फ्राइडे मनाते हैं ना, आनंद का अच्छा शुक्रवार। तो मैं जानता हूँ शैतान कितनी जगह पर, ये बहुत सारे बंधन टूटने वाले हैं और आप में से बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं। और ज़रूर अपनी गवाहियाँ देना, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि जो मुझे दिया गया है अनंत जीवन का सुसमाचार, और वो सिर्फ और सिर्फ आवाज़ कि आपकी आत्मा अनंत जीवन में प्रवेश पाए। यही तो सत्य प्रकाश दिया गया, ये सत्य का प्रकाश और उसके गहरे भेद इससे भी कहीं ज़्यादा है। आने वाले समय में परमेश्वर की योजना के अनुसार वो निरंतर अपना शान भी चढ़ा रहा है, चमका भी रहा है। मैंने आत्मा की तलवार भी, हो सकता है इसको जल्दबाजी में मत सुनना, बहुत सारे हम पारिवारिक बातें करते हैं, है ना, वो सिस्टमेटिक बनाया हुआ नहीं। हम चाहे सुन रहे हो, मेरा दृष्टिकोण ऐसा नहीं रहता कि सामने बहुत सारी भीड़ है। मैंने छोटे छोटे एक दो को भी सुनाया, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं तो घर घर जाके अकेला सुसमाचार सुनाता था, है ना, और सुबह शाम जाता था। और मस्त, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है नहीं सुनो। पर प्रभु का धन्यवाद, ये पूरा जो गांव है, जो मैं जहाँ मैं रहता हूँ किरनापुर, सब लोग प्यार करते हैं। तो आओ सवेरे, भैया आ गए हैं, चलो चाय पियो और उनको सुना भी दो। अंतिम समय के लिए बताते रहा। आज वो बोलते हैं देखो वो समय आ गया, तो हाँ सतर्क हो जाओ, है ना। प्रभु यीशु की सच्चाई को जान लो। तो आज हम अपनी ये सच्चाई जो महत्वपूर्णता की है, आवाज़ को पहचान लें, कि हमारी आवाज़ पहचानी जाए। जाते जाते अंत में, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ पहचानती है। यीशु। सबको शलोम।